बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। 3% वाला बने उप मुख्यमंत्री और 17% वाला भी जाए कारपेट। बड़ा गजब का खेल है। और अगर ये यहां पूर्णिया में नहीं पूछा तो फिर बेकार है। तो क्या होएगा चाचा? अब नाम बताओ चाचा। मुश्ताक आलम। अब अब्दुल्ला झोला नहीं उठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। नहीं उठाएगा? नहीं उठाएगा, झोला ले दरी बिछाएगा। अंदर आओ। रुको, आओ चाचा आओ। अब अब्दुल्ला क्या नहीं करेगा? झोला नहीं उठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। और क्या करेगा फिर? अब अब्दुल्ला के लिए एक रास्ता खुला है, जन स्वराज, जो स्कूल का बच्चा है। गजब गजब है भाई। खड़े हो। क्या नाम? रुपेश रंजन। रंजन साहब क्या करते हैं? मैं एक रिटायर्ड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। रिटायर्ड? एट द एज ऑफ 45 में रिटायर हो गए। बिहार में किसी के पकड़ के इतना मारेगा हमको कि यहाँ सरकारी नौकरी एक एक मिल रही है। लोग परेशान हैं नौकरी के लिए और 45 में ये रिटायर हो रहे हैं। तो भैया तुम ये न्यू एज वाले जो हो, ये 45 में रिटायर भी हो गए? नहीं, मैं 45 में रिटायर इसलिए हुआ हूँ कि मैं मुंबई में रहता था। हाँ। और अभी पूर्णिया आया हूँ और पूर्णिया की गति को देख के इसके गति के साथ और एक्सेलरेशन को बढ़ाना है, इसलिए पूर्णिया आया हूँ। क्या बात है, नया नया खून है ये। अरे चाचा देख रहे हो? अरे देखे रहे ना चाचा, जाना नहीं कहीं, अभी खेला होएगा जी। अरे रुको अमीजान जी, तो बताइए कि क्या आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, आप जहाँ पे खड़े हैं ठीक सामने सेनको ज्वेलर्स खुल रहा है जो मैं खोल रहा हूँ। ठीक सामने वो 3 शटर दिख रहा है। हाँ। वहाँ पे सेनको ज्वेलर्स खुल रहा है जो मैं खोल रहा हूँ। आप खोल रहे हैं? बॉम्बे से पूर्णिया आके। तो आपके पास पैसा होगा तो आपने खोल लिया। पैसा से नहीं खुलता है सर। हाँ। पैसा तो सबके पास पड़ा होता है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए और ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अभी है। 15 साल तक जो यहाँ पे जंगल राज बना हुआ था, लोग यहाँ से भाग रहे थे और अब लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस। लोग अब आ रहे हैं। मैं रिटायरमेंट नहीं भी ले सकता था, बहुत हाई पैकेज पे था, बट फिर भी मैं छोड़ के पूर्णिया को आगे ले जाने के लिए। भैया एक तो बात मैं जानता हूं, बड़े डंके की चोट पे मैं कहता हूं, बिहार में सबसे ज्यादा चीज अगर जबरदस्त है तो वो यही है, दिमाग। पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है, सब यही है। इसके अलावा नहीं तो मैंने तो कह रखा है कि अगला बार जन्म जो होएगा, भगवान अगर खुशी हो गए तो खगड़िया में जन्म लेना है मुझे। 34 नदी है वहां, वहीं लेंगे। 34 नदी के बीच में खगड़िया में जन्म लेना है। हाँ जी जी सर। जी, मुझे बताइए कि ऐसा क्या बदला, क्या बदला? सर बदलाव की बात करेंगे ना तो बड़ा रिलेटिव चीज होता है। बदलाव किससे, कब से, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? हाँ, कंपेयर कहते हैं कि काहे के दिया है मुझे रोड नहीं चाहिए, पुल पुल पे से पेट थोड़ी भरता है, पुल नहीं भरता। और मैं आ गया, मैं बहन आ गया। हाँ जी, अगर आप देखेंगे बड़ा कॉम्पिटिटिव चीज है। 15 साल पहले क्या था और अब क्या है आपको पता है? आप जो आए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है। सबसे बड़ी बात जो ये बहुत बढ़िया खबर है भाई। अब तो सीधे फ्लाइट हो गई दिल्ली से। हाँ जी। अरे आप देखिए इंडस्ट्री, हैदराबाद से, कोलकाता से। यस, इथेनॉल का इंडस्ट्री फैक्ट्री लग गया इथेनॉल का यहाँ पे। जी हाँ जी। भैया ये जॉब छोड़ के आया, हम लोग को जॉब मिल नहीं रहा है सर चाचा, जहां सवाल होता है उसी के बगल में जवाब होता है। आइए आइए दोनों लोग आइए, दोनों लोग आइए, दोनों लोग आइए। हाँ जी हाँ जी। हाँ आप बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम शेख सद्दाम है, मैं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ पूर्णिया। अच्छा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं शेख सद्दाम साहब। हाँ जी, आपको जॉब मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा। हम इंजीनियर। तो नेतागिरी करो, कहाँ मिलेगी जॉब? कहाँ से नेतागिरी, कुछ बचा ही नहीं है। जैसे भाई साहब बोले ना बिहार को चेंज करना है, उसी तरह हम लोग आए सीमांचल को चेंज करने के वेरी लिए। गुड। सीमांचल को चेंज करना। भाई साहब बोल रहे हैं कि हम जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं। हाँ। रोजगार करने के लिए। हाँ। और इनका कहना है कि यहाँ पे जंगल राज था 15 साल पहले। अभी क्या मंगल राज है क्या? उससे ज्यादा जंगल राज है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, वहाँ का रोजगार कहाँ गया? 15 लाख पे खाता में कहाँ गया? 12 साल की लड़की का। ये जो अभी बोले कि 10,000 रुपया दे दिए, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी। ये लोभ नहीं चाहिए, प्रलोभन नहीं चाहिए। बड़े लोभी आदमी लग रहे हो तुम। कोई प्रलोभन नहीं। खड़े हो, खड़े हो, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। क्या नाम है आपका? सुबोध यादव। सुबोध यादव जी, क्या करेंगे इस बार? क्या करें, इस बार महागठबंधन की लहर है। महागठबंधन की लहर। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए उनको। सर हम ये कहेंगे कि जितने भी आरजेडी समर्थित जो लोग हैं, हाँ। बहुत दुख विडम्बना है ये पोर्शन खाली होता है। नहीं, गलत। देखिए, कोई भी गलत वाक्य बोलेंगे
एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। इसका जवाब मेरे से सुनिए। गलत जवाब देंगे मैं आपको रस्सी के पीछे करता हूं, आप वापस आइए। लो, अरे ये कैसे होगा? अरे इस माटी का कोई लाल होगा। मैं कह रहा हूं दिमाग के मामले में बिहार का कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मैंने उनको वापस कर दिया। ये प्रोग्राम में नहीं होगा जी, नहीं सुनूंगा क्योंकि पहला वाक्य ही फेल हो गया जी। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी मंगल राज हाँ, चल रहा है। बढ़ो, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। पगला गए क्या पूरे? देखिए, अभी मैंने कहा मंगल राज चल रहा है, तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातें आपसे कर दूं कि अभी 3 करोड़ ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया बिजनेस करने के लिए। दूसरा, आप देखिए कि सभी जो जितना हल्ला कर रहे हैं ना, उनके सभी के घर में गरीब कल्याण अन्न पहुंच रहा है, 5 किलो का राशन प्रति व्यक्ति। आप देखिए, आज इस सड़कों का जाल बिछ गया है, एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, एयरपोर्ट बन गया, वंदे भारत ट्रेन आ गया। अब इसको मंगल राज नहीं करेंगे तो किसको मंगल राज कहेंगे? ऐसा राज को जहाँ की IAS की पत्नियां भी सुरक्षित नहीं थी, IIT के इंजीनियर भी सुरक्षित नहीं था। सारे लोग को पता है कि पटना में शादी होता था। सुन लीजिए भाई साहब, पटना में शादी होता था तो ये खुलवा के शोरूम खुलवा के गाड़ियां निकलवा ली जाती थी। आप लोग को पता नहीं है। वैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि मंगल राज नहीं है, वो लोग देखे नहीं है। 20 साल पहले का शासन, अगर 20 साल पहले चले जाइएगा तो रोंगटा खड़ा हो जाता था। भैया जी आज आए हैं तो 20 साल पहले आने का जरूरत नहीं करते। क्या नाम है? पिंकू यादव। पिंकू यादव। क्या काम करते हैं? किसान है। किसान है। कितने एकड़ जमीन? 25 एकड़। मखान बोए कि नहीं हुए? हाँ, मखान बोर्ड में गए कि नहीं गए? नहीं गए। जानना जरूरी है। आ रहा हूं पिंकू, आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं पिंकू। अरे आप नहीं बोलेंगे क्या आज? बोलिए जरा। हाँ बोलिए, बताइए। बिहार में बहुत विकास हुआ। हमारे पूर्णिया में आज से 5 साल पहले जो पूर्णिया से गया है, आज जब पूर्णिया पहुंचता है तो बिल्कुल पहचान नहीं पाता हम उसी जगह पे आए हैं। इतना विकास पूर्णिया का हुआ है। अब सामने विकास का नदी बह रहा है, दरिया बह रहा है विकास का, हर मामले में विकास हो रहा है। देखिए आपके सामने में तो तमाम सारे ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है मुझे। उतनी दूर खड़े हो, आप वेट करो। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? गंगा कुमारी। गंगा जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ? नहीं, HDFC बैंक में हूँ। अरे वो तो सामने ही है। वो सामने बैंक दिख तो रहा है। तो अब बस बंद करने के बाद इधर आ गई? हाँ, इधर ही आ गई। आपकी आवाज सुनी तो आ गई। हम बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन। मुझे बताइए, यहीं पूर्णिया की रहने वाली है या कहीं से बाहर की है? पूर्णिया की हूँ। पूर्णिया की रहने वाली है। कुछ कहना चाहती हैं आप? बोलिए। हाँ, मेरा मतलब बर्थ प्लेस यही है। हाँ जी बोलिए। बचपन से पूर्णिया को देखा है। हाँ। एक टाइम ऐसा था, अंधेरा होने पे हम लोग के गार्जियन बोलते थे कि बाहर नहीं जाना है, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बदौलत बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से यहाँ खड़ी। एक समय था निकलना मुश्किल था घर से। क्यों? अंधेरा होने के बाद। अंदर आइए बहन, अंदर आइए। हाँ, एक मिनट, मैं देखो डिस्टर्ब मत करो मुझे। मैंने पिंकू यादव से बात करी है और पिंकू यादव से ही बात करूंगा। आइए बहन, अंदर आओ। मुझे मेरी मेहनत बढ़ा दोगी तुम बहन। मुझे वहां दौड़ के इधर आना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे रहो। हाँ बोलो पिंकू यादव। वो कह रही है 5 बजे के बाद जिला जो हाल था, जिला माहौल हो जाता था। एकदम शांतिपूर्ण है। ये देखा कहाँ है 90 के से पहले का दशक? खटिया और मचिया खाली रहता था, बैठने नहीं दिया जाता था, चप्पल आगे। किसको? सब पिछड़ों दलितों को, अति पिछड़ों को आज जो बोलने का दिया है, आज लालू जी ही ने बोलने का अधिकार दिया है। या जो चढ़ के बोलते हैं कि हम पासवान हैं, हम ये हैं, हम मंडल हैं, ये कमंडल है, आज जो है दहशत कोई डरता है, मोदी डरता है तो लालू यादव से। एक मिनट को खड़े रहो चुपचाप। अरे पिंकू यादव जी, मुझे ये बताओ कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे? वो भी पिछड़े थे। तो जब कर्पूरी ठाकुर तो मुख्यमंत्री थे ना बाबूजी, तो कैसे पिछड़ा हो तमाम सारी। हाँ ठीक है, उन लोगों को आवाज मिली, लालू जी के कंट्रीब्यूशन को मैं मानता हूं। मैं आ रहा हूं, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आता हूं, मानता हूं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ वे बात एक ही तरफ गाँव बैठो, चुनाव थोड़ी लड़ोगे, आप पीछे आओ। हाँ जी, हाँ और कुछ कहेंगी? नहीं बस काफी। बोले मैंने कह दिया।
मैं यहाँ खड़ी हूँ, बस इतना काफी है मेरा बोलना। मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक बैंक, प्राइवेट बैंक में काम करती हैं, बोले मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरा कहना ही बहुत काफी, मेरा खड़ा होना ही बहुत काफी है। हटो। हाँ जी, बोलो भाई। 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट बोलो। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कि ये लाइन बाजार बगल में हॉस्पिटल है, ये 10 साल पहले वहां पर मरने के लिए भी लोग जाता था तो रिक्शा नहीं मिलता था, इसी फोर्ड कंपनी चौक से, मधुबनी से। और अभी यही पूर्णिया शहर है कि रात 1:30 बजे मधुबनी चौक पर टोटो मिलता और इमरजेंसी सेवा कोई जात पात नहीं रहता, सभी जात को मिलता है। इसलिए कि अब जो है इस राज खुशहाल है, जो सरकार। तो पहले क्या जात पात पूछी जाती थी? पहले जो सिस्टम था, मैं और 1 मिनट लेना चाहता हूं भैया जी से, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, अपने आत्मा में हाथ धर के देखे कि सभी को 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 1100 रुपया, 125 बिजली यूनिट फ्री।